ओनली y वाली टर्म को ही लेना है। यदि y के टर्म में x मल्टीप्लाई होगा तो o वाली टर्म निगलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे x भी है और y भी है, तो ये पूरा टर्म निगलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे हमें 0 लेना पड़ेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू A to Z एजुकेट चैनल। डिफरेंशियल इक्वेशन के सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 ये कवर किया है। अभी उनके रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस 2y dy इक्वल टू 0। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये कौन से केस पे रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो चैनल पे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाकर ऑल पे भी क्लिक कीजिए। इसे इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करो इक्वेशन 1 से, तो डी एक्स एम डी एक्स यानी ये पूरी टर्म m, तो m इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x एन डी वाई यानी ये टर्म n इक्वल टू 2y। दिस इक्वेशन एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट। तो m को पार्शियली y से डिफ्रेंशिएट कर दो, तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट 0 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर का 2 मल्टीप्लाई में इंटू y और 1 पावर डिक्रीज, 2x कांस्टेंट इसलिए 0। तो यहाँ पे आया हमारा 2y और n को पार्शियली x से डिफ्रेंशिएट करना है, तो डाबा n बाय डाबा x, तो ये कांस्टेंट है इसलिए 0। तो यहाँ पर डाबा m बाय डाबा y इज नॉट इक्वल टू डाबा n बाय डाबा x। डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे 2y आया और यहाँ पे 0 आया, तो दोनों केस जो है नॉट इक्वल टू है। इसका मतलब इक्वेशन 1 इज नॉन एग्जैक्ट। तो अभी आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप का प्रॉब्लम है। फर्स्ट केस है हमारा डाबा m बाय डाबा y इक्वल टू डाबा n बाय डाबा x। ये कंडीशन इक्वल आती तो इक्वेशन इज एग्जैक्ट हो जाता हमारा, तो डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते थे। पर यहाँ पे कंडीशन ऐसा हुआ कि दोनों नॉट इक्वल टू है। इक्वेशन 1 जो है नॉन एग्जैक्ट है। केस नंबर 2 में 4 रूल है, तो इसमें कौन से रूल पे प्रॉब्लम है ये। तो फर्स्ट रूल कहता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन 1 है ये होमोजीनियस होगा तब ये रूल फर्स्ट रहेगा। होमोजीनियस का मतलब होता है m और n का पावर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर m यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ पर 1 है, तो ये होमोजेनियस नहीं है। और यहाँ पे n की टर्म में y का पावर 1, तो यानी m और n का पावर सेम नहीं है, तो इसलिए रूल नंबर 1 भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। रूल नंबर 2 कहता है f1 इज अ फंक्शन ऑफ xy y dx प्लस f2 इज अ फंक्शन ऑफ xy x dy। ये टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन रहा हमारा, तो रूल नंबर 2 सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पे dx के साइड में y मल्टीप्लाई होना चाहिए और dy के साइड में x मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पे dx के साइड में पूरा m टर्म है और dy के साइड में यहाँ पे n टर्म है। तो यहाँ पे y मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे x मल्टीप्लाई नहीं है, यानी रूल नंबर 2 भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 पे ये प्रॉब्लम डिपेंड है, यानी दोनों में से एक है। तो उसको भी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यहाँ पे n डिवाइड में, यहाँ पर m डिवाइड में, ऐसा क्यों लेना पड़ता है। तो जुड़े रहिए। तो फर्स्ट स्टेप है कि डाबा m बाय डाबा y माइनस डाबा n बाय डाबा x इक्वल टू डाबा m बाय डाबा y 2y, डाबा n बाय डाबा x 0 माइनस 0, तो यहाँ पे आएगा 2y।
कॉन्सेंट्रेट कीजिए। यहाँ पे रूल नंबर 3 को यूज़ कर सकते हैं या रूल नंबर 4 को यूज़ कर सकते हैं। यदि हमने रूल नंबर 4 क्या है हमारा, डाबा m बाय डाबा y माइनस डाबा n बाय डाबा x। यदि डिवाइड में हमने m लिया तो हमारा फंक्शन आएगा g ऑफ y और f ऑफ y, यानी हमारा जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद वो ओनली y के वेरिएबल में आएगा। तो फर्स्ट हम रूल नंबर 4 को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे डाबा m बाय डाबा y माइनस डाबा n बाय डाबा x डिवाइड बाय m इक्वल टू, तो डाबा m बाय डाबा y माइनस डाबा n बाय डाबा x हमारा आया अभी 2y, और डिवाइड में m लिया तो m क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। यदि हमने m को डिवाइड किया तो हमारा फंक्शन आना चाहिए f ऑफ y और g ऑफ y, यानी वन वेरिएबल में आना चाहिए, ओनली y वेरिएबल में आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन आ रहा है x और y, फंक्शन आ रहा है हमारा x और y। तो रूल नंबर 4 सेटिस्फाई नहीं हो रहा, दिस इज नॉट सेटिस्फाई। तो रूल नंबर 3 को यूज़ कर सकते हैं अभी। तो रूल नंबर 3 को यूज़ करेंगे तो डिवाइड में n लेंगे तो फंक्शन ओनली f ऑफ x आना चाहिए, ओनली वन वेरिएबल आना चाहिए, वो भी f ऑफ x में आना चाहिए। तो डाबा m बाय डाबा y माइनस डाबा n बाय डाबा x डिवाइड बाय n इक्वल टू, तो डाबा m बाय डाबा y माइनस डाबा n बाय डाबा y का है क्या है हमारा 2y, तो 2y डिवाइड n हमारा 2y है अभी, तो 2y, तो 2y को 2y से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। ये हमारा f ऑफ x हो गया, यानी रूल नंबर 3 सेटिस्फाई हो गया हमारा। तो f ऑफ x इक्वल टू 1। आपको डाउट होगा कि यहाँ पे x का वेरिएबल आना चाहिए, यदि कांस्टेंट कोई भी हो तो चलेगा। यदि हमने m से भी डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट आया तो f ऑफ y कंसिडर होगा, और n को डिवाइड करेंगे और कोई भी कांस्टेंट आएगा तो f ऑफ x ही कंसिडर होगा। तो ये हमारा f ऑफ x हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e के पावर में इंटीग्रेशन f ऑफ x dx इक्वल टू e के पावर में इंटीग्रेशन f ऑफ x क्या है हमारा 1 dx। यदि इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो 1 dx का इंटीग्रेशन x आएगा, तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ऑन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस साइन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू 2y dy इक्वल टू 0। पुट हियर e का पावर x। यहाँ पे मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर पुट कर दिया e का पावर x, तो ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट। यदि आपने इसको फिर से डाबा m बाय डाबा y और डाबा n को डाबा x से डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों इक्वल ही आएगा, इसका मतलब ये एग्जैक्ट फॉर्म में आएगा। तो टू फाइंड लास्ट स्टेप, टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन। फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन y इक्वल टू कांस्टेंट m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy इक्वल टू कांस्टेंट, ओनली y वेरिएबल होना चाहिए यहाँ पे n के टर्म में।
इंटीग्रेशन m क्या है हमारा, अभी ये हमारा पूरा m बन जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई किया ना तो ये पूरा टर्म m बन जाएगा। तो e का पावर x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस इंटीग्रेशन n dy, ओनली y वाली टर्म को ही लेना है। यदि y के टर्म में x मल्टीप्लाई होगा तो o वाली टर्म निगलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे x भी है और y भी है, तो ये पूरा टर्म निगलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे हमें 0 लेना पड़ेगा। dy इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख रहा हो वो हमें यूज करना पड़ेगा। यदि इंटीग्रेशन e का पावर x ब्रैकेट में f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x ब्रैकेट कंप्लीट dx, e का पावर x f ऑफ x f डैश ऑफ x dx, f डैश ऑफ x मतलब f ऑफ x का डेरिवेटिव, f ऑफ x का डेरिवेटिव। यदि प्लस में f ऑफ x का डेरिवेटिव रहेगा तब हमें e का पावर x f ऑफ x ये लिखना पड़ेगा। सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे तो e का पावर x, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x dx, दिस द प्लस साइन, इंटीग्रेशन e रेज टू x y स्क्वायर dx इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन e का पावर x x स्क्वायर प्लस 2x, तो यहाँ पे ये f ऑफ x हो गया हमारा, और ये वाला f डैश ऑफ x, यानी x स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया तो 2x आएगा, मतलब f ऑफ x। तो देन यूज दिस e का पावर x f ऑफ x इंटू, तो f ऑफ x क्या है हमारा x स्क्वायर प्लस साइन y स्क्वायर कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन e का पावर x का इंटीग्रेशन आएगा e का पावर x ही आएगा इक्वल टू कांस्टेंट। तो e का पावर सेपरेट निकाल लेते हैं बाहर, तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज आंसर।